हाँ, आज एयर पोल्यूशन के अंदर इफ़ेक्ट ऑफ द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें हमने कल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके द्वारा जो इफ़ेक्ट होते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट इसके द्वारा किए जाते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसका जो प्रमुख कारक था वो था ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का एक एडवांटेज भी हमने पढ़ा था। वो पढ़ा था कि इसकी मात्रा इंक्रीज होने से फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वृद्धि होती है, परंतु जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज करता है, वो एक उसका नुकसानदायक रिजल्ट था। तो आज बढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे इसका पता ही क्योंकि ये केवल और केवल हार्मफुल गैस के रूप में कार्य करती है। इससे कोई लाभदायक एक्टिविटीज़ नहीं होती। इन्वायरमेंट में या हमारे वातावरण में इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। उनमें एक तो जो धातु शोधन की जो क्रियाएं विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होती हैं, वहाँ से इनका निर्माण होता है। धातु शोधन से संबंधित। इनके अलावा जब ईंधन का जो दहन है वो इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण, उस कंडीशन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में उत्पन्न होती है या प्रोड्यूस की जाती है। इनके अलावा एक हमने पढ़ा था कि शैवालों का जो क्लोरोफिल है उसके अपघटन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में बढ़ती है, परंतु एक सबसे अधिक जो ये बढ़ रही है, ऐसा कौन सा कारक है, उनमें है ऑटोमोबाइल्स। इनके द्वारा 70 से 80% इन्हीं के द्वारा इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होती है। तो इसका प्रमुख कारण है ऑटोमोबाइल्स। हम कुछ ऐसे शहरों की बात करें जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, जो बड़े महानगर हैं, चेन्नई है, इनमें इनकी जो सामान्य गलियां हैं उनके अंदर सामान्य रूप से 5 से लेकर 50 ppm तक कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। ppm का कल हमने देखा था पार्ट्स पर मिलियन। इनके अलावा इन शहरों में जो व्यस्त मार्ग हैं जहाँ पर ट्रैफिक अधिक होता है, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 100 ppm तक प्रेजेंट है। जो वहाँ पर जो ड्राइविंग करते हैं उनके लिए ये एक हानिकारक, या ये कहें कि उनके स्वास्थ्य के लिए ये एक बहुत ही प्रभावशाली या दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, जो इनमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
मत थोड़ा सा हम देखें इनके बारे में। यदि कोई व्यक्ति 500 से लेकर 1000 ppm तक सांद्रता वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के वातावरण में रह जाता है तो वो 1 घंटे में 1 आवर्स के अंदर बेहोशी की हालत में चला जाता है। यानी 1 घंटे के अंदर व्यक्ति कोमा में जा सकता है। 500 से लेकर 1000 ppm सांद्रता तक कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है। यदि इसका टाइम बढ़ जाए 4 घंटे तक उस वातावरण में वो रहता है तो लगभग उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इस गैस का पता भी नहीं चलता। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये ऑडरलेस यानी रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन। इनके अलावा इसकी जो एक्टिविटी है, क्रियाशीलता, उसका पता भी व्यक्ति को नहीं लगता और लंबी अवधि तक उसके संपर्क में रहने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, जो एक जटिल समस्या या हार्मफुल एक्टिविटीज़ है। इनके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा मानव के अंदर कुछ डिजीज़ भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगर उनकी जो सांद्रता है वो कुछ कम लेवल में रहे या कम समय के लिए रहें तो उन कुछ डिजीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं, या उनकी एक्टिविटी। यानी इसकी जो उत्तेजना है वो मनुष्य को पता नहीं चलता। एक्टिविटी के लिए ये ऑक्सीजन से भी अधिक दक्ष है। हमें पता है कि हम श्वसन करते हैं और हमारे ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई उनके द्वारा कर दी जाती है। परंतु उसी वातावरण में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी यदि व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उस स्थिति में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट न करके कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इसका कारण ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन की अपेक्षा 210 गुना अधिक हीमोग्लोबिन से जुड़ने में सक्षम है। उस कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्ट नहीं करेगा और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा तो हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने से हमारे शरीर के अंदर एक रोग होता है जिसे हाइपोक्सिया डिजीज कहते हैं। इस डिजीज में व्यक्ति की जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ये डिक्रीज हो जाती है, इनकी क्रिया में कमी आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर
कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। यदि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की सांद्रता 1 से 2% से 3 से 4% यानी इनकी इंक्रीज जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये हमारे शरीर में और बढ़ जाए, इनकी क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में हाइपोक्सिया के अलावा एक और डिजीज सेरिब्रल एनोक्सिया, सेरिब्रल एनोक्सिया डिजीज हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को जो देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, ये या तो पूर्णपेण नष्ट हो जाते हैं या इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव के लिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक जटिल या विषैली गैस के रूप में कार्य करती है, जो नुकसानदायक या मृत्यु तक व्यक्ति की इनसे हो सकती है। अब हम प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पादप को ये किस प्रकार से प्रभावित करती है? इन्फेक्टेड ऑफ प्लांट्स। पादपों के लिए इनकी जो कम मात्रा है या कम कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा घातक नहीं है, परंतु अधिक सांद्रता 100 से लेकर 10,000 100 से लेकर 10,000 सांद्रता तक प्लांट्स निरंतर उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो उस कंडीशन में पादप में निम्न इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट है लीफ ड्रॉप। पादप की जो पत्ती है वो गिर सकती है। सेकंड है लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग के अंदर जो पत्ती है वो मुड़ जाती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम हो जाती है। थर्ड है लीफ की जो साइज है वो लो होना, साइज का कम रह जाना, या ये कहें कि लीफ का आकार कम रह जाता है। फोर्थ है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का वैसे तो आप लोगों को पता है कि पर्णहरित का नष्ट होना, और पर्णहरित के नष्ट होने से डायरेक्ट जो इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, और जो प्लांट्स के लिए एक मेजर कारक हम जिस प्रकार से भोजन करते हैं वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया है। फिफ्थ है कि पत्तियों का अपरिपक्व पूर्णपेण मैच्योरेशन नहीं होना, अपरिपक्व अवस्था में रह जाना। इनके अलावा 6 जो पॉइंट है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एक एंजाइम्स है, श्वसन एंजाइम्स है, उसको इसकी अधिक सांद्रता नष्ट कर देती है, जिसके कारण प्लांट्स में होने वाली श्वसनीय क्रियाएं रुक जाती हैं, जो पादप के लिए
उनका एक घातक प्रभाव होता है। अर्थात हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि इसकी अधिक सांद्रता प्लांट्स और मनुष्य दोनों के लिए हानिकारक है। इसका कोई लाभदायक इफेक्ट या प्रभाव कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं है। कुछ व्यक्ति जिनको थोड़ा ज्ञान नहीं होता, तो सर्दियों में क्या हो सकता है कि जैसे कोयला यानी जो सिगड़ी का उपयोग करने से और बंद कमरे में उसको रखें, तो राजस्थान में ऐसे कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है, ऐसे केस भी देखने को मिले। अब थोड़ी जागरूकता के कारण इस प्रकार की घटनाएं कम होने लगी हैं। इसलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका सबसे जो इफेक्ट प्रभाव है वो है हार्मफुल या घातक प्रभाव, जो हमारे स्वास्थ्य और प्लांट्स दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सल्फर के युक्त पदार्थों के प्रभाव। यहाँ पर हमने पढ़े कार्बनिक यौगिकों के इफ़ेक्ट, उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड था और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, धन्यवाद।